मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ वैसे तो कई साल पहले हुआ था, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो सब क्या था और क्यों था। शायद आप मेरे सवालों का जवाब दे सकें। मैं अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहा करता था, लेकिन मेरे दादा दादी गांव में अकेले रहते थे। इसलिए कई बार छुट्टियों में मैं अपने दादा दादी के यहाँ घूमने चला जाया करता था। उस दिन भी मैं दादाजी के यहीं रुका था। रात में हमने खाना खाया और फिर मैंने कुछ देर दादा दादी के साथ बैठ के बातें की। उसके बाद वो लोग तो सो गए, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी। इसलिए मैं देर रात तक अपने लैपटॉप पर मूवीज देखता रहा। फिर रात के करीब 2:30 बजे मुझे भी सुस्ती सी आने लगी, तो मैंने मूवी बंद करके हल्का हल्का म्यूजिक चला दिया, जिससे कि मुझे अच्छी नींद आ जाए, और बेड पे आंखें बंद करके लेट गया। साथ ही बता दूं कि मेरी नींद बहुत कच्ची है। हल्की सी आवाज से भी मेरी आंख खुल जाती है। मुझे लेटे हुए सिर्फ 5-10 मिनट ही हुई थी कि मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगी। नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आसपास कोई बहुत ही गलत चीज मौजूद है। मैं जिस जगह सो रहा था वो असल में एक बहुत बड़ा हॉल था। मैं उठा और उस हॉल के चारों तरफ देखने लगा, और तभी मुझे उस हॉल के एक कोने में हल्की हल्की रोशनी में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्योंकि वो किसी इंसान की शेप का तो नहीं था। जैसे आंखें मसलने के बाद धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो मुझे वैसा दिखाई पड़ रहा था। एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी बॉडी बिल्कुल पतली थी और उसके पूरे शरीर पे अजीब सी झुर्रियां पड़ी हुई थी, जैसे कोई जानवर नजर आता है उसके शरीर के बाल उतारने के बाद। 2-3 सेकंड में ही मैंने उसको अच्छे से नोटिस कर लिया था। उसके हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे पता था वहां खड़ा वो मेरी तरफ ही देख रहा है, लेकिन मैं उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था। उसके चेहरे पे नाक नहीं थी और उसके होठों पे एक अजीब सी शैतानी हंसी थी। वो कोने में बिल्कुल दीवार से चिपक के खड़ा था, मेरी तरफ घूरता हुआ। मुझे यकीन था कि अगर मैंने लाइट जलाई या चिल्ला के वहां से भागने की कोशिश की तो वो मुझ पे हमला कर देगा। मुझे तो पलक झपकने से भी डर लग रहा था। मैं चुपचाप अपने बेड पे ही बैठा रहा। हल्का हल्का म्यूजिक अभी भी चल रहा था। फिर मेरा सर भारी होने लगा। मैंने 3 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। फिर आंख खोली तो वो वहां नहीं था। उसके बाद वो मुझे नहीं दिखाई दिया। मैंने उसको एक बुरा सपना समझ के बुला दिया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद एक रात मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ एक पार्टी में गया था। पार्टी खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्त के यहीं रुक गया, लेकिन रात में फिर से सबके सोने के बाद मैं अकेला जगा हुआ था, और 3 बजे के करीब मुझे फिर से बहुत घबराहट होने लगी, बिल्कुल वैसी जैसे उस रात हो रही थी। हम सब दोस्त तब हॉल में नीचे फर्श पे ही लेटे हुए थे। लाइट बंद थी। मैं सबसे कोने में था। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वही शैतान मेरे सामने फर्श पे लेटा हुआ था, पेट के बल, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेटा हुआ था। उसको देख के मेरी तो जैसे धड़कन ही रुक गई। उस दिन की तरह मैंने फिर से सोचा कि आंख बंद कर लेता हूं, शायद ये चला जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कुछ सेकंड बाद आंख खोलने पर मैंने देखा कि वो मेरे और पास आ चुका था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी थी, जैसे कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं बल्कि मुझसे खेलना चाहता था। मुझे डराने में उसे मजा आ रहा था। और फिर कुछ देर बाद अंधेरे में ही वो गायब हो गया। ये 2.5 साल पहले हुआ था। उस रात के बाद से अभी तक वो मुझे फिर दिखाई नहीं दिया। कई बार लगता है कि कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था, कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तो शराब तक नहीं पीता।
मुझे नहीं लगता वो मेरा वहम था। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है कि वो अजीब सा जानवर कौन था और वो मुझे 2 बार क्यों दिखाई दिया था, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइए। मेरा नाम ललिता है। मैं कपूरथला, पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ, ये आज से 8 साल पहले मेरे मौसा मौसी के साथ हुआ था। मेरी मौसी कविता की तब नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो लोग हिमाचल घूमने गए थे, जहां से 1 हफ्ता बाद वापस आते आते उन्हें बहुत देर हो गई थी। तो वो लोग चंडीगढ़ सेक्टर 17 के एक होटल में रुक गए। मैं आपको उस होटल का नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो बहुत ही बड़ा होटल था, 7-8 फ्लोर्स का। तो 2 दिन के लिए उन्होंने वहां एक रूम ले लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो पूरा होटल ही खाली था। वहां उनके अलावा और कोई नहीं रुका था। वो लोग सफर से बहुत थक चुके थे, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रूम में चले गए। उनका रूम 3rd फ्लोर पे था। रात में उस होटल में सिर्फ एक केयरटेकर लड़के के अलावा और कोई नहीं था। मौसी जी बताती हैं कि उस होटल में उनको एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होने लगी थी। जब वो अपने रूम में पहुंचे तब रात के 10:30-11 बज चुके थे। उनके पीछे पीछे वो लड़का भी उनका सामान लेके उनके रूम में आ गया। रूम में पहुंच के उन्होंने टीवी चलाया तो उस पे गाने चल रहे थे। मौसी को गाने सुनना बहुत पसंद था, तो उन्होंने मौसा से बोला कि थोड़ी आवाज तेज कर दो। लेकिन वहां टीवी का रिमोट नहीं था, तो मौसा जी ने उस लड़के को बोला कि टीवी का रिमोट ले आओ। वो लड़का बोला, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आया तो बोला कि उसको रिमोट नहीं मिला। लेकिन उसके इतना बोलते ही टीवी का वॉल्यूम अपने आप तेज होने लगा। टीवी का वॉल्यूम अचानक से इतना तेज हो गया कि वो दोनों डर गए। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख के उस लड़के को बोला कि टीवी बंद कर दो। उसने टीवी बंद कर दिया। फिर उसने कहा कि अगर कुछ और चाहिए तो बुला लेना, और फिर वो वहां से चला गया। मौसी बोली कि शायद ये टीवी खराब होगा, इसीलिए इसकी आवाज अचानक से तेज हो गई थी। यह सोचकर उन्होंने अपने आप को समझाने की कोशिश की। उसके बाद वो दोनों सो गए। लेकिन रात में सोते सोते मौसा की अचानक आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि सामने दरवाजे में से कोई काला साया चलता हुआ उनके पास आ रहा है। उसको देख के मौसा जी बहुत ज्यादा डर गए। वो मौसी को उठाना चाहते थे, लेकिन उनकी पूरी बॉडी तो जैसे जम गई थी। ना ही उनके मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी। डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी वो उस साये को अपने पास अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंख खोली तो वो साया बिल्कुल उनके चेहरे के सामने था। उनके मुंह से चीख निकल गई। चीख सुन के मौसी भी उठ गई। लेकिन मौसा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। बोले सपने में डर गया था। लेकिन मौसी जी समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर मौसी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उसके बाद वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो उठे और ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मौसा बोले कि मैं जरा बाहर होकर आता हूं। उनको बाहर से कुछ लाना था। अब पूरे होटल में मौसी अकेली थी। वो केयरटेकर लड़का भी बाहर ही रहता था। तो मौसी ने सोचा कि कपड़े धो लेती हूं। कपड़े धोने के बाद वो ऊपर छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई। वो सब बंद कमरों के सामने से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। सुबह के टाइम भी उस पूरे होटल में बिल्कुल अंधेरा था। कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। चलते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे है। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखती तो कोई नहीं होता। किसी तरह वो भगवान का नाम लेते हुए ऊपर पहुंची और कपड़े सुखा के नीचे आ गईं। तब तक मौसा भी आ चुके थे। फिर शाम को मौसी बोली कि चलो छत पे टहलने चलते हैं, मैं कपड़े भी उतार लूंगी।
तो वो दोनों ऊपर चले गए। मौसी कपड़े उतार ही रही थी कि उनका ध्यान नीचे गया, तो नीचे देखकर उनकी जान निकल गई। उन्होंने देखा कि नीचे 4th फ्लोर पर कोई लाश लटकी हुई थी, जैसे कि उसने फांसी खा ली हो। मौसी जोर से चीखी तो मौसा भाग के उनके पास आए, लेकिन जब उन्होंने फिर से वहां देखा तो वहां कोई लाश नहीं लटकी थी, बस एक टूटा हुआ गमला पड़ा था। वो दोनों नीचे आ गए, लेकिन अभी उनको वहां एक रात और रुकना था। फिर रात में मौसा तो खाना खा के सो गए, लेकिन मौसी को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने दरवाजे के पास माँ दुर्गा की दुर्गा स्तुति वाली किताब रख दी और पूरी रात दुर्गा माँ को ही याद करती रहीं। किसी तरह उनकी पूरी रात गुजरी। अगली सुबह वो लोग तैयार होकर निकलने लगे, लेकिन कमरे से निकलते हुए उनको फिर से ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो मौसी वो किताब अपने पीछे की तरफ करके चलने लगी, जिससे कि अगर वहां कोई बुरी शक्ति हो तो वो उनके पीछे ना आए। फिर नीचे पहुंचकर उन्होंने उस केयरटेकर लड़के से पूछा कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है क्या। तो उसने बताया कि कुछ टाइम पहले यहाँ 4th फ्लोर पर एक आदमी की नीचे गिर के मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसने बताया कि उसे भी कई बार रात में किसी के जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। वो बोला कि मैं भी यहाँ रात में अकेला नहीं रहता, रात में अपने दोस्त को बुला लेता हूँ और बाहर ही सोता हूँ। उसने बताया कि ये होटल उसके जीजा जी का है और उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी को दे रखी है। उसके बाद मौसा मौसी अपने घर आ गए। उस होटल के बारे में याद करके मौसा मौसी आज भी बहुत डर जाते हैं। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने दादाजी के मुंह से बहुत बार सुन चुका हूं। ये सब उनके दादाजी के साथ हुआ था। ये 1940 के आसपास की बात है। तो कहानी ऐसी है कि मेरे परदादा बहुत ही क्रूर किस्म के इंसान थे। वो शराब पी के रात में देर तक घर आते और अपनी बीवी और बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते और उनकी पिटाई करते। गांव के बाकी लोग भी उनसे दूरी बनाना ही पसंद करते थे। तो एक रात वो शहर से गांव आ रहे थे। आते आते उन्हें काफी देर हो गई। वो एक नदी किनारे से आ रहे थे। नदी के साथ साथ एक जंगल भी पड़ता था। वैसे तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था, लेकिन चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। आते आते उन्हें रास्ते के साथ में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसको देख के उनको थोड़ी हैरानी तो हुई कि इतनी रात में कौन इस जंगल के बाहर खड़ा है, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि वो आदमी भी उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। पहले तो उनको वो एक नॉर्मल आदमी ही लग रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने जब ध्यान से उसे देखा तो देखा कि उसके सिर पर 2 सींग थे, जैसे किसी बकरे के होते हैं। और पहले तो वो आदमी 2 पैरों पर चल रहा था, लेकिन उनके देखते ही देखते वो अपने 4 पैरों पर आ गया और किसी जानवर की तरह चलता हुआ उनके पास आने लगा। वो उस वक्त नशे में तो थे, लेकिन वो कसम खाकर बताते थे कि वो उनका वहम नहीं था। किसी तरह वो अपने घर पहुंचे। उन्होंने 2 कुत्ते भी पाले हुए थे, तो घर आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने कुत्तों को खोल दिया। खोलते ही कुत्ते सीधा जंगल की तरफ उस शैतान के पीछे भौंकते हुए भागे। लेकिन 1 मिनट बाद ही दोनों कुत्ते दुम दबा के वापस आ गए। परदादी बताती थी कि वो दोनों कुत्ते बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। अपने कुत्तों की ऐसी हालत देखकर परदादा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक डंडा उठाया और उस जंगल की तरफ चले गए। दादाजी बताते थे कि जंगल के सामने पहुंचते ही उनको जंगल के घुप अंधेरे के बीच 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। वो देख के वो भी घर वापस आ गए। अगले दिन
ये बात पूरे गांव में फैल गई। नदी के साथ वाले उस रास्ते से अक्सर लोग रात में आते रहते थे, लेकिन वो जानवर कभी किसी को नहीं दिखाई दिया था। सबको यकीन था कि वो पक्का कोई बुरा शैतान था जो परदादा के पीछे इसलिए आया था क्योंकि वो बहुत क्रूर इंसान थे। ये कहानी मैं अपने दादाजी से इतनी बार सुन चुका हूं कि मुझे इसका एक एक वर्ड याद हो गया है। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहता हूं। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं, ये मेरी मौसी के साथ हुआ था। मेरी मौसी गांव में रहा करती थी और उनके घर के बगल में ही उनके देवर का घर भी था। उनका देवर क्रिमिनल टाइप था और वो अपने घर रोज रात को शराब पी के आता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसकी 2 बेटियां भी थी। तो ऐसे ही ज्यादा शराब पीने की वजह से एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत के कुछ ही दिन बाद उसके बाकी घर वालों ने वो घर छोड़ दिया और कहीं और जाके रहने लगे। लेकिन मौसी अभी भी उसी घर में रह रही थी। फिर उसकी मौत के 2 साल बाद, यानी कि इसी साल कुछ महीने पहले, एक रात मेरी मौसी का लड़का छत पे अपने एक दोस्त के साथ सो रहा था। तो रात में सोते सोते उसके दोस्त को कुछ आवाज आई। उसने उठ के देखा तो देखा कि नीचे बैलगाड़ी पे कोई सो रहा था। उसने मेरी मौसी के लड़के को उठाया तो उसने वहां जाके देखा, लेकिन वहां तब कोई नहीं था। उन्होंने उसको अपना वहम समझ के टाल दिया और वापस से आके सो गए। लेकिन उसके बाद से कई बार मौसी को ऐसा लगता जैसे कोई उनके आसपास है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। फिर एक दिन शाम को मौसी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और चिकन धो रही थी। मौसा जी भी तब घर पे ही थे। चिकन धोते धोते अचानक मौसी को पता नहीं क्या हुआ, वो कच्चा चिकन ही खाने लगी। उनको ऐसा करता देख सब लोग हैरान रह गए। सब समझ गए कि मौसी के ऊपर कुछ आ गया है। तो उन्होंने जल्दी से गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों को देखकर मौसी सबके ऊपर गुर्राने लगी और उनके ऊपर झपट के हमला करने लगी। 7-8 लोगों ने मुश्किल से उनको पकड़ के उनको काबू किया। फिर वो जल्दी से उनको गाड़ी में बिठा के एक बाबा के पास ले जाने लगे। गाड़ी में जाते हुए मौसी अपने देवर की आवाज में बोली, मैं मरना नहीं चाहता था भाई, मुझे जीना था। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, इनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। कार में ही उनके देवर की आत्मा ने अपने किए बहुत सारे क्राइम्स भी कबूल किए। उन्होंने बहुत सारे मर्डर और किडनैपिंग भी कर रखे थे। इतना कहकर मौसी बेहोश हो गई। फिर उन बाबा के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उन पर झाड़ फूंक किया और बोले कि अब सब कुछ ठीक है, आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही वो फिर से अपने देवर की आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगता था मैं चला गया था? मैं तो पूरे रास्ते तुम्हारा पीछा करता आ रहा था। वो सुन के सब लोग बहुत परेशान हो गए। फिर अगले दिन एक पीर बाबा को घर में बुलाया गया। पीर बाबा आए तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर 2 भूतों का वास है, एक उनके देवर का और दूसरा उनके घर के पास वाले पेड़ पर रहने वाले एक भूत का। फिर उन्होंने उनके पूरे घर में कीलें ठोकी और मौसी को एक तावीज पहनने को दिया। उन्होंने मौसी को बोला कि जब तक ये कीलें और ये तावीज सही सलामत रहेंगी, तुम भी ठीक रहोगी। उसके बाद से मौसी तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उनके देवर का वो भूत अब रात में गांव के दूसरे घरों के बाहर बैठ के रोता है और मदद की भीख मांगता है।